हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, आज मैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। और देखो ये जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ ना इलेक्ट्रिसिटी का, पूरा लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी का होगा। एक एक टॉपिक उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और देख, मैं जो पढ़ाऊँगा ना एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना, एकदम हमेशा एनर्जी के साथ पढ़ना, एनर्जी के साथ रहना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में, ठीक ना। बस पढ़ते जाओ, देखते जाओ, मैं पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज पढ़ाते चला जाऊँगा, ठीक है। देख, लेक्चर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देख क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग का ही इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो क्या लिखा है, द फिनोमेना एसोसिएटेड विद स्टेशनरी आर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। यह एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक मतलब स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो जस्ट जैसे आगे आगे पढ़ाते जाऊंगा ना, तुम सब जान जाओगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, देखो इस अभी जो ये वायर देखते हो आप, जितने भी वायर देखते हो लाइफ में, जितने भी उसमें बैटरी वैटरी सेल का नाम सुने होगे, जो सेल होता है ना उससे चार्ज निकलता है, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल से, जो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलना ना, बैटरी इस तरह, सेल इस तरह का होता है, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, यहाँ से चार्ज निकलता है और इसी चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है रेस्ट पोजीशन में भी होता है और मोशन पोजीशन में होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है तुम्हारा 12th में, उसमें हम लोग इसके रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं और मूविंग के बारे में भी स्टडी करते हैं, दोनों स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलना, यह एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी चार्ज रुका है इसके बारे में, या मोशन कर रहा है, या मूव कर रहा है, या गति कर रहा है, इसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ गया ना। यह एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई चार्ज के बारे में हम लोग रुकी हुई या अगर मोशन कर रहा है इसके बारे में स्टडी करें तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। आप देखो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होगा, या तो मूव करेगा या तो रेस्ट में रहेगा। आप देख चार्ज क्या होता है, मान ली चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, एवरीथिंग इज मैटर विच ऑक्यूपाई सम स्पेस कंसिस्ट मास वेट अप टू सॉइंट। आप समझो क्या होता है मैटर। मैटर क्या होता है, दुनिया का हर चीज़ जो कुछ भी देखते हो, क्या वो स्थान लेता है ना, स्थान प्लेस तो कवर करता ही होगा। जितने भी चार्ज हैं वो प्लेस कवर करते होंगे, उनके पास मास होता होगा, उनके पास वेट होता होगा। यानी जिसके जिसके पास ये सब है, मास वेट जो प्लेस लेते हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, मैटर। और उस मैटर के अंदर चार्ज होता है। इस दुनिया में हर एक मैटर के अंदर जितने भी हैं उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर चार्ज होगा और होगा ही होगा। जैसे कंघी ले लो, कंघी को बालों में से रगड़ते हो, रगड़ने के बाद क्या करते हो, उसको कागज़ के पास लेके जाते हो, लाने के बाद उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वाई, क्यों, क्योंकि उसके अंदर चार्ज आ गया, केवल रगड़ने से चार्ज आ गया ना, यानी उसके अंदर था, एक प्रॉपर्टी है ये चार्ज। समझ गया ना। अब चार्ज एक प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से बता रहा हूँ, टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज तुम्हारे कितने होंगे, दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, अब सुन ध्यान से बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। अब इसी की कहानी चलेगी, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब मैं बात करूँगा नोट। पहला नोट क्या है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो लाइक चार्ज बोलेंगे, और दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो उसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और मैं जब लाइक चार्ज की बात करूँगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इतना नोट आउट करो, इतना पहले स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, ठीक। नाउ अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी सिंपल समझ। इसके पहले केवल चार्ज की बात करा था, तो चार्ज क्या होता था, इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हो आप, सब मैटर है और सबकी एक क्वालिटी है, यानी सबके अंदर चार्ज होता है, सब कुछ के अंदर चार्ज है। समझ गए ना। और जो सबके अंदर चार्ज है वही क्या है, तुम्हारा चार्ज। अब देख चार्ज क्या होता है ना, रियल में कहूँ तो ये एक प्रॉपर्टी होता है। समझ गए ना, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ देख, यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया आगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड टाइम, मतलब करंट और टाइम को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीपल कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वही इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन अब यहाँ तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि ये करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट इसके नीचे पढ़ाया हूँ, इलेक्ट्रिक करंट अभी इसको बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या तो रिप्रेजेंट करते हैं, Q से Q इक्वल टू I इंटू टी। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेयर Q को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, I को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, T को क्या बोलते हैं, टाइम।
अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हो ना, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड के पूछा भी है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम। एक साइंटिस्ट जिसका नाम कूलाम था, उसने इसका खोज किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलाम होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देख नीचे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रियल में समझ, देखो ऐसे सर्किट होता है, आगे भी पढ़ाऊंगा तुमको सर्किट। अब देखिए माइनस और ये होता है प्लस, यहाँ से चार्ज फ्लो होता है, क्योंकि फ्लो क्या होता है, चार्ज यहाँ से निकलता है और पूरे सर्किट से होते हुए निगेटिव में आता है। इसको निगेटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा है और निगेटिव में आ रहा है, तो टाइम तो लग रहा होगा ना, बोल, यानी टाइम के साथ ऐसा हो रहा है, तो टाइम भी लग रहा है और चार्ज फ्लो भी हो रहा है। मैं पढ़ा भी रहा हूँ और टाइम भी लग रहा है, दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ। अब देखो यहाँ पे दोनों, दुनिया में हर एक चीज़ में दो फैक्टर काम करते हैं। टाइम तो परफेक्ट काम करेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, तो टाइम तो लग रहा होगा ना। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना टाइम में कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, ठीक, उसी को बोलते हैं करंट। और इन दोनों को मिला के बोल देते हैं आई। समझ गया ना, उसी को करंट बोला गया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, यही होता है करंट, यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसकी यूनिट की बात करूँ एसआई, तो एम्पियर होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसके आगे नोट्स बताऊंगा, लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले पहले अच्छे से। नाउ अब देखो मैंने कहा नोट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यू बाई टी। क्यू क्या था, तो आपका चार्ज था, टी क्या था, समय था, आई क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था। आप सुनो, अगर मैं यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूँ, इसकी यूनिट तो कूलाम होगा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो सेकेंड होगा, और अगर मैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिखूँ, देखो यही लिखा हूँ ना, तो आई इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये आई जो है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसका मतलब इस एम्पियर के यहाँ पुट कर सकता हूँ, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा है कि 1 एम्पियर इज, 4 एमसीक्यूज दे देगा या पूछ देगा व्हाट इन 1 एम्पियर। तो देखो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, ये समझ चुके होगे। क्वांटाइजेशन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फंडामेंटल चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन लिखते हैं। अब ये एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज। समझ, कोई बॉडी है इस दुनिया में, उस बॉडी के पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं, वो फंडामेंटल चार्ज हो गया, ठीक। अब इसमें तुम करंट फ्लो करा रहे हो, आई फ्लो करा रहे हो। अब जो आई फ्लो करा रहे हो, सॉरी ये जो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक। और ये फंडामेंटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कराओगे, यहाँ चार्ज फ्लो होता है ना, आई थोड़े फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है समय के साथ। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू एन ई, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मल्टीपल हो जाएगा तो निकल जाएगा चार्ज, कितना मैंने फ्लो किया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना हो तो मान लो क्यू इक्वल टू, अभी पढ़े हम लोग, प्लस माइनस एन नहीं, अगर मैं इस एन चाहिए तो ई को ट्रांसफर कर सकता हूँ ना, यानी क्यू बाई ई इक्वल टू क्या, एन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकता हूँ। यानी सीधा फंडा समझो क्लास 10th के लिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं अगर हमको चार्ज पता हो। बस हमको क्या पता हो, चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर बस इतना पता हो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, कितने उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। नाउ अभी हम लोगों ने क्या देखा, Q इक्वल टू आई टी, यही पढ़े ना अभी। अब देखो एक फार्मूला और अभी पढ़े हम लोग, Q इक्वल टू एन ई, ये दो फार्मूले बने हैं। अब देखो दोनों में ये क्या है, इक्वल, तो इस पूरे को यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट करो तो आई इंटू टी एन ई। अब यहाँ से आई चाहिए मुझे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो, एन ई बाई टी। अब ये एक रिलेशन बन गया किसके बीच में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम और करंट। अब तुमको
ये तो पता ही रहेगा फिक्स वैल्यू। ई का मान कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलाम। और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी टाइम और है क्या करंट। अब तुमको ये तो पता ही रहेगा, ये तुमको पूछेगा, ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, या ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये पूछेगा। ठीक, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो नोट 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी यूज करूँगा, राइट डाउन। नाउ अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ, अगर करंट इधर से जा रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर इलेक्ट्रॉन इधर, करंट उधर इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर इलेक्ट्रॉन इधर। मतलब करंट जिधर जाएगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाएगा, यही होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब देखो ध्यान से, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, 12th में पूछता है कौन सी क्वांटिटी है ये। अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं कि कौन सी क्वांटिटी है, तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये तुम्हारा स्केलर है। और सुनो, ये टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर जिसको बोलते हैं अपन टेंसर। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, जो वेक्टर स्केलर दोनों को फॉलो ना करे उसको बोलते हैं टेंसर, लेकिन अपन स्केलर मान के चलते हैं। ठीक, अब सुनो, यहाँ देखो ये कंडक्टर है एक। अब कंडक्टर में तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। अब क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। मान ले अगर मैं सोडियम की बात करूँ 11 नंबर पे 2 8 1, देखो ये आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं इसको, लास्ट में जो देख रहे हो ना इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सोडियम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 1 आया, तो अपन इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको दिखाते कैसे हैं, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ गए राइट। नाउ आप देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, जो भी पढ़ाया हूँ इस पे क्वेश्चंस देख, ये बोर्ड का क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है सॉल्व। देख कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्टली सी देन यू थिंक देन यू डू, पहले देखो फिर सोचो फिर करो। तो सबसे पहले लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे गिवन। चल इसमें गिवन क्या है, अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, तो पहले इसको लिख लो आई 50 मिली एम्पियर। और चूँकि अभी बताया था मैंने 1 मिली एम्पियर में कितना 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। इसका मतलब यहाँ 50 है तो 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर, बोले ही तो होगा। ठीक, अभी आई का मान मिल गया। अब क्या बोल रहा है, फ्लो थ्रू अ सर्किट, एक सर्किट में फ्लो हो रहा है कितने टाइम में 2 मिनट में, तो टी का मान कितना मिल गया 2 मिनट। और चूँकि जानते हो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 120 सेकेंड, यानी कितना सेकेंड 120 सेकेंड। देख हमको गिवन मिल गया, यानी कितना मिल गया 120 सेकेंड। अब देख फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो बताओ उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, मतलब क्यों पूछा है। अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट। अब याद करेंगे कौन फार्मूला था, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, बस आई का मान कितना था। अब यहाँ देखो 50, टी का मान कितना है 120। अब 12 5 कितना होता है 60 और 2 0 10⁻³ देखो। अब -3 और ये 3 0, तो -3 से 3 0 क्या होंगे, बचा कितना 6 कूलम, मतलब क्यू का मान इतना कूलम होगा। अब सुनो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले गिवन लिखना, फिर उसमें क्या क्या होता है वो लिख देना, फिर उसके बाद फार्मूला दिमाग में नचाना कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई करना आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब इस क्वेश्चन देखो उसी बेस पे जो अभी तक पढ़ा है ना लेक्चर फर्स्ट में, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, उस तरह लेक्चर 2 उसके बेसिस पे क्वेश्चन।
लेक्चर थर्ड उसके बेस पे क्वेश्चन ऐसे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस तुम देखते हैं ना, एक लेक्चर पढ़ो 20 मिनट्स का मैक्सिमम होगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो आप बोल रहा है इसमें द टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ सर्किट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले गिवन लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6 × 10⁴। अब देख कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई 20 सेकंड, ठीक कितना दिया है 20 सेकंड। सिंपल यार, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई पूछा है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, वी नो डेट आई इक्वल टू Q/T, और अभी हम लोग क्या पढ़ा है Q = NE यहाँ पुट कर दो। अच्छा बताओ N का मान कितना गिवन है, इतना पुट कर 46। E का मान पता है इतना कूलम, पुट कर दो यहाँ। T का मान कितना है 20। अच्छा अब देख अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देख 6 × 100 × 10⁴ लिख सकता हूँ ना। अबे 46 है, इसमें से 2 जीरो अलग कर दिया, और इधर देखो 1.6 और बाई 20, बताओ 20 बचे 100, 6 बचे 30, 1.6 और इंटू 10⁻, माइनस कर कितना होगा 25 होगा। बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, ख़त्म। अब इसको क्या करो, अच्छा 25 होगा क्या, 9 × 5 = 14 और यहाँ 25। आप सुन ध्यान से, अब इसको मल्टीपल करते कितना होगा, 3 कर दे तो 16। अच्छा 16 × 48 यानी 4.8 10⁻24। क्यों, क्योंकि पॉइंट को जब इधर लाऊंगा तो एक माइनस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं एक प्लस बढ़ाना पड़ेगा, 26 होएगा। हो शॉर्ट्स, इतना मिस्टेक होता रहता है, ठीक, ओके। आंसर इतना एम्पियर। अब ऐसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस।